आज 12 जनवरी अर्थात स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस, जो कि हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के स्वरूप में मनाते हैं। उन्होंने युवाओं के प्रति, युवाओं को जगाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, क्योंकि वो एक स्वयं युवा थे और उस युवा अवधि में उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से आज भी हम उनकी एक मिसाल देते हैं कि हमें हर एक युवा को स्वामी विवेकानंद जी जैसा बनना चाहिए। उन्होंने उनका सबसे प्रसिद्ध कथन था, उठो जागो और जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुँचो रुको नहीं। अर्थात इतना आप अथक प्रयास करते रहिए कि जब तक आपको अपना लक्ष्य हासिल ना हो तब तक आप प्रयासरत रहिए। उनकी इस लाइन में से आज भी युवाओं में जोश भर जाता है। स्वामी जी ने युवाओं को धन एकत्रित करने के बजाय कहा कि आप ज्ञान को एकत्रित करिए, ज्ञान को अर्जित करिए। धन को तो एक बार चुरा भी सकते हैं और दोबारा कमा सकते हैं, पर यदि ज्ञान हमारा चला गया, और ज्ञान चोरी कभी नहीं हो सकता, यदि हमारे पास ज्ञान एकत्रित हो जाएगा तो हम समाज को, इस दुनिया को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। और एक युवा ही होता है जो समाज को सुधारने में और समाज को बनाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने कहा, धन की रक्षा तो तुम्हें करनी पड़ती है, पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। सदैव जब भी आप कभी फंसिए तो आपका अर्जित किया हुआ ज्ञान ही आपको हर मुसीबतों से पार निकालता है। स्वामी जी ने ये भी कहा कि ब्रह्मांड की सारा उजाला, सारा प्रकाश हमारे अंदर निहित है, लेकिन हम ही ने अपनी आँख को बंद करके रखा है और कह रहे हैं कि अंधेरा है। ज़रा सा अपनी आँखों से पर्दा हटाएं और इस ज्ञानमयी प्रकाश को देखें और अपने जीवन को स्वयं से आगे बढ़ाएं और समाज को भी सुधारें। स्वामी जी के इस जन्म दिवस पे मैं सभी युवाओं की तरफ से और सभी युवाओं को हार्दिक बधाई देती हूँ और उम्मीद ये करती हूँ कि मैं भी स्वामी जी की तरीके ही एक जागृत युवा बनूं और समाज को जितने हद तक हो सके अपने आप को और अपने से जुड़े हुए समाज को सुधार सकूं और जो भी अच्छा हो उसको मैं दे सकूं, जिससे कि समाज में कुछ अच्छाइयाँ आएँ और अच्छाइयाँ बढ़ें। मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी युवा भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे और अपने दिलों और दिमाग में स्वामी जी की एक छवि यदि बना करके रखेंगे तो आप कभी भी किसी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। एक स्वामी जी के यदि हम जीवन परिचय की ओर तरफ ध्यान देते हैं तो उन्होंने मात्र 39 वर्ष की आयु में ही इतना सफल जो है अपने आप को बना लिया कि आज भी हम 39 वर्ष की आयु, भले ही उन्होंने इतना कम समय व्यतीत किया, पर आज भी उनके दिए हुए ज्ञान को और उनकी करी हुई बातों को यदि हम ध्यान करने बैठते हैं तो आज भी हमें समझ में आता है कि वो ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कितना कुछ हमारे समाज को दिया है। तो यदि उतनी सी उम्र में उन्होंने इतना नाम कमाया तो हमारे पास तो भगवान ने बहुत उम्र दी हुई है। यदि एक सेकंड भी हम उसको सही तरीके से लगा लें तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और साथ ही साथ हमसे जुड़े हुए सभी व्यक्ति, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो या फिर बचपन के बच्चे हों हमारे साथ जुड़े हुए या हमारे संगी साथी हो या हमसे बड़े हों, हम सभी को स्वामी जी की बातों से एक जोश दे सकते हैं, क्योंकि हम युवा हैं और युवा कुछ भी कर सकता है। युवा के अंदर इतना जोश होता है, इतनी आग होती है कि वो किसी भी चीज़ को, अगर उसी आग को हम रोशनी का काम करेंगे तो हम पूरे समाज को उजाला कर सकते हैं। यदि उसी आग को हम गलत की तरफ ले जाएंगे तो वही आग हमारे पूरे समाज को नष्ट कर देगी, जलाकर राख कर देगी। तो हमें अपने अंदर निहित उस आग और उस जोश को समझना होगा। स्वामी जी की बातों पर, स्वामी विवेकानंद जी की बातों पर थोड़ा सा गौर करके और अपने समाज को और अपने आप को, सर्वप्रथम हमें अपने आप को सुधारना होगा। यदि हमने अपने आप को सुधार लिया तो हमारे आसपास का समाज